कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 14वां अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। 14वां अध्याय का 23वां श्लोक। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योगतिष्ठति नेङ्गते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। उदासीन वदासीनः का अर्थ है, दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणैर्यो न विचाल्यते का अर्थ है, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुणा वर्तन्त इत्येव योगतिष्ठति का अर्थ है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। न इंगते का अर्थ है, पहले गुणा वर्तन्त इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया, अब न इंगते पदों से उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। 22वें और 23वें इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है। 14वां अध्याय का 24वां श्लोक। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय प्रिय में तथा अपनी निंदास्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। धीरा समदुख सुख का अर्थ है, नित्यानित्य सारसार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ का अर्थ है, स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। समलोष्टाश्मकांचन का अर्थ है, उसका मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण यानी कि राग होता है और न विकर्षण यानी कि द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है
पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह यानी कि तिजोरी आदि में रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें रागद्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। तुल्य प्रिया प्रिय का अर्थ है क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुतियः का अर्थ है निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है। परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित हैं वहां गुणों वाली परकृत निंदा स्तुति पहुंचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही परकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे, यह न्याय नहीं है, अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।